अगर आप गांव में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर क्यों गांव में लोग बिजनेस करते हैं, कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं। गांव में कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस आपके लिए सही है और कौन सा बिजनेस गांव में चलेगा और कौन सा बिजनेस गांव के बाहर चलेगा, ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। आपने गाँव में अनुभव किया होगा, आपने देखा होगा, हर चीज़ आप अनुभव कर सकते हैं अगर आप गाँव से होंगे तो। आपने देखा होगा कि बहुत से दुकान ऐसे हो जो शुरुआती दिनों में काफ़ी अच्छा खासा चलता है। मान लीजिए कोई गांव में दुकान खोलता है, हमारे अपने गांव की मैं बात बता रहा हूँ। बहुत से लड़के थे जो मिंटू हो गया, मान लीजिए कि इसके बाद सुशील हो गया, अरविंद हो गया, बहुत से लड़के थे जो अपना स्वरोजगार शुरू किए। उनका दुकान बंद होने का, उनका बिजनेस ख़त्म होने का कारण था कि वो बंद करके शहर में कमाने चले गए या कहीं बाहर वो दुकान अपना बिजनेस शुरू कर दिए। उसका कारण क्या था? उधारी का। बहुत से लोग उधारी इतना खाते हैं कि उनका इनकम तो होता है, शुरुआती दिनों में खूब ज़्यादा दुकान चलेगा, डेली वो 700-800 रुपया कमा लेंगे, यानी 20-22 हज़ार आसपास वो महीने का कमा लेंगे। अच्छा खासा इनकम होता है गांव में ही, ठीक है। लेकिन वो उनका दुकान नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आपने भी कभी ऐसा किया होगा कि फलाना के घर का मैं हूँ, 10 समोसा मुझे दे दो, पैसा कल दे दूंगा। गांव का प्रधान मुखिया भी फ़ोन करके कहता है कि 20 ब्रेड पकौड़ा भेजवा दो, कुछ लोग आए हैं, पैसा बाद में दे दूंगा। हर कोई गांव का फलाना व्यक्ति है, आ गया 10 ठे समोसा बांध दो, एक एग रोल दे दो, इनके घर का भतीजा है, इनका बेटा है, कल पैसा मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। ऐसे करते करते उधारी का बोझ हो जाता है और बेचारे का हिम्मत नहीं कर पाता है कि फलाने व्यक्ति के लड़के से, फलाने व्यक्ति से पैसा मांगे। क्यों? क्योंकि बहुत से गांव में देखे होंगे दबदबे किस्म के लोग रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, जो आप उनसे विरोध नहीं कर सकते, उनसे खुल के पैसा नहीं मांग सकते हैं, लेकिन वो उधार इतना खा जाते हैं, उधार इतना बट जाता है कि बेचारा कुछ फायदा ही नहीं होता है। बेचता तो ज़्यादा है लेकिन पैसा आता नहीं है उसके हाथ में, तो वो मटेरियल कहाँ से खरीद के लाएगा, कहाँ से बनाएगा, इसलिए बंद करके भाग जाता है। क्यों? मान लीजिए आप गांव में दुकान खोलते हैं, समोसा, चाउमीन, बर्गर, अन्य जो चीज़ें होता है फास्ट फूड का, अंडा रोल, ये आप दुकान खोले गांव में, ठीक है। आपका दुकान अच्छा खासा चलने लगेगा, काफ़ी लोग खरीदेंगे भी। कुछ दिन ऐसा आएगा कि 2 लोग आएंगे, कहेंगे 5 समोसा दो, वो खाएंगे पिएंगे और कहेंगे कि पैसा नहीं है, कल ले लेना। क्योंकि गांव की बात होती है, आप भी संकोच में कहेंगे ठीक है भैया कल दे दीजिएगा। फिर वो कल आएंगे, फिर खाएंगे, कहेंगे अरे यार एक ही बार ले लेना, ठीक है। तो ऐसे करते करते बहुत से लोग होते कहते कि अरे यार रोज़ रोज़ पैसा कहाँ से इतना चेंज लाए, महीने का ले लेना। 1-2 महीना उधारी लगाएंगे, फिर वो गायब हो जाएंगे, फिर आप उनको ढूंढते रहेंगे, वो मिलेंगे नहीं, या फिर आप मुँह खोल के मांगेंगे ही नहीं, या फिर 500 का उधारी करेंगे तो 50 रुपया दे देंगे कि ये लो 50 रुपया, बाकी हम बाद में दे देंगे। फिर वो 200 का उधारी करेंगे, फिर 20 रुपया देंगे। इस तरीके से बेचारे का बिक्री तो होता है लेकिन मुनाफा नहीं हो पाता है, वो ऊब जाता है। एक से गांव में लोग हैं पगले टाइप के, जो आपको मारने पीटने भी लगेंगे कि आप उधारी क्यों नहीं दे रहे हो, आपका विरोध करने लगेंगे, भड़काने लगेंगे कि ये बेकार बेचता है, गंदा बेचता है, इसका कोई ना खरीदो, इसमें कोई स्वाद नहीं रहता है। तमाम तरह की जो समस्याएं होती है गांव में झेलना पड़ता है। अगर आप गांव के होंगे तो गांव के बारे में आप लोग सच्चाई जानते होंगे कि अगर आप फास्ट फूड का दुकान खोलते हैं तो कितने लोगों ने महसूस किया होगा कि वो भी अपने ज़िंदगी में उधारी खाए होंगे। आपने भी कभी ना कभी गांव में जो दुकान बेचारा खोलकर अपना बिजनेस स्वरोजगार शुरू किया होगा, उसका उधारी आप खाए होंगे। और आज तक हो सकता है कि बहुत से लोग होंगे जो उसका पैसा चुकता भी नहीं किए होंगे, वो शहर में आप आके बस गए होंगे या गांव कहीं होंगे तो सोचते होंगे बाद में देंगे, बाद में देंगे, और उसका दुकान ही बंद हो जाता है। तो इसलिए यह सबसे बड़ा नुकसान होने का कारण है गांव में उधारी का। इसलिए गांव में आप लोग ऐसा बिजनेस करिए जो चले, ज़्यादा उधारी ना लगे। अगर आप इनका बिजनेस करना चाहते हैं, फास्ट फूड, चाउमीन बेचना चाहते हैं, बर्गर बेचना चाहते हैं, समोसा, ब्रेड पकौड़ा आदि, तो आप गांव के बाहर इसका दुकान खोलिए, जहां पे बाहरी गांव के लोग आते जाते हों, बाहर के लोग आते जाते हों, उनसे आप
आप खुलकर पैसा मांगेंगे भी और वो उधार भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो बाहर के होते हैं, वो पैसा दे कर जाएंगे। या फिर आप अपने गांव के जो किसी लोकल मार्केट है वहाँ पे जाके आप इसका दुकान खोलिए, लेकिन गांव में इसका दुकान आप लोग मत खोलिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं बिजनेस करूँगा, हमसे कोई उधारी नहीं खरीदेगा, मैं किसी को उधार नहीं दूंगा, तो ये आपका भ्रम है। आप कितना भी विरोध करिए कि हम पैसा से ही देंगे, ये देंगे, आपका दुकान चल ही नहीं पाएगा। आप प्रोडक्ट तो बना लेंगे, समोसा ब्रेड पकौड़ा बना लेंगे, लेकिन अगर आप उधारी नहीं देंगे तो उतना बेच ही नहीं पाएंगे। उधार देना मजबूरी हो जाता है गांव में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आप इस जगह खोलिए जहाँ पे बाहर के लोग आते जाते ज़्यादा हों, या फिर गाँव के किसी लोकल मार्केट में खोलिए जो गाँव से कुछ 10-20 किलोमीटर दूर है, तो आप वहाँ से दुकान बंद करके अपने गाँव घर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप परमानेंटली गांव के में हैं और गांव में ही खोलना चाहते हैं, तो ये नुकसान का आपका कारण हो सकता है। हमारे गांव में ही घर के बाहर ही बहुत सारे गोलगप्पे बेचना शुरू करते थे, ठीक है, समोसा बेचना शुरू करते थे, खूब भीड़ होता था, खूब लड़के खाते थे, हम लोग भी जाके खाते थे। लेकिन वहाँ देखते थे कि गाँव में कोई प्रभावशाली व्यक्ति आया, लंबा चौड़ा अपना शर्ट पैंट पहना है और हो गोलगप्पा 50 पैक करिए, घर ले जाना है, फिर वो कहते हैं पैसा कल ले लेना। अब वो बेचारा चुपचाप मुंह ताकते रह जाता है और बोलता भी नहीं कि पैसा दीजिए। क्यों? क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति है, मारने भी लगेगा डर के मारे बेचारा, उसी तरह उसका उधारी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि अगर आप गांव में खोलते हैं दुकान फास्ट फूड का, ये इन सब में उधारी ज़्यादा होता है, ठीक है। जो फास्ट फूड समोसा चाउमीन बर्गर ब्रेड पकौड़ा होता है, इनका उधारी जाता हो। हमारे गाँव में भी बहुत से लोग कोरोना काल के वजह से शहर छोड़ के गांव में आए, अपना स्वरोजगार शुरू किए, काफ़ी उनकी प्रशंसा हुई कि चलो गांव में लोग अब आना शुरू किए। कम से कम जो शहर में रहकर ब्रेड पकौड़ा समोसा ठेला बेचता है, उससे तो बेहतर है गांव में ही अपना दुकान खोला, खूब चला, लोग खाने लगे। और इतना उधारी हो गया, इतना उधारी हो गया कि वो बेचारा परेशान हो गया कि कह रहा कि बिक्री तो हो रहा है भैया, लेकिन पैसा हाथ में आ नहीं रहा है, बस उधारी खाता चल रहा है सबका, ठीक है। तो इस तरीके से जीवन कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, कैसे हम अपना सामान लाएंगे, हमें भी तो पैसा देना पड़ता है जहाँ से हम खरीद के लाते हैं। तो इस तरीके वो बंद करके फिर अपने शहर में रोजी रोटी के लिए चला जाता है। तो बहुत बड़ी समस्या है गांव में उधारी का, ठीक है। तो अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा कि उस गांव में आप कितना दुकान चला पाएंगे प्रभावशाली तरीके से। ये ना हो कि आप खूब बना रहे हो, केवल उधारी चल रहा है, मिलना कुछ नहीं है, आप लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, घर से भी लगा दिए और आपका आमदनी वैसे ही ठप है। पता चला कि पूरे गाँव में आपका उधारी खाता ही चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। गांव में बिजनेस करने से पहले आपको काफ़ी रिसर्च करना होगा कि आप जिस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं वो आपके गांव में सक्सेस है कि नहीं है। बिक्री पे मत जाइए, आप लोगों से पैसा मांग पाएंगे, लोग आपसे उधार नहीं खरीदेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। इसके लिए आप गाँव के बाहर मेन रोड पर खोलिए या फिर लोकल मार्केट में खोलिए जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग आते जाते हों, बाहर के लोग आते जाते हों, तो वहाँ कोई उधारी आपसे नहीं खरीदता है। और गांव से थोड़े दूरी पर कोई मार्केट रहता है तो आराम से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है, कटु सत्य है यह कि बहुत से गांव में लोग होंगे, फलाना व्यक्ति फलाना, ये किसी का मैं नाम ये मतलब बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं बेचारों का कि एक अनिल नाम का हमारे गांव में व्यक्ति था, वो अपने गुमटी में ब्रेड पकौड़ा समोसा चाट बेचना शुरू किया। शाम को चले जाइए 4-5 घंटे के लिए, दुकान लगता ही है इसमें और 15-20 हज़ार का मुनाफा होता है। अच्छा खासा अगर चल जाए तो मुनाफा अच्छा खासा होता है। खूब भीड़ लगता था, खूब भीड़ लगता था, 6 महीना 7 महीना खूब चलाया, खूब। अब धीरे धीरे लोगों के मन में होने लगा कि लोग विश्वास जीतते हैं, ठीक है। आपने महसूस किया होगा कि आप जब दुकान नया नया फास्ट फूड का खोलेंगे, समोसा चाट ब्रेड पकौड़ा, तो क्या करेंगे, आपका दिल जीतेंगे, डेली पैसा देंगे। कभी कभी होता है कि आप उसके पास वो एक्स्ट्रा रख देंगे, जैसे 100 का नोट दे देंगे, आप तो कहेंगे चेंज नहीं है भैया, आपका 70 रुपया हुआ, 30 रुपया हम कहाँ से ले चेंज करा के लाइए। तो कहेंगे अरे नहीं 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 तुम रख लो 30 रुपया, हमें तो रोज़ आना है खाने के लिए। आप भी खुश हो जाते हैं कि वाह बड़ा पैसा वाला ग्राहक है। ऐसे करते करते आपका दिल जीत लेता है, फिर वो आपका लेने लगता है कि अरे आज हमारे पास 30 रुपया नहीं है,
अगली बार ले लेना। आप भी कहते हैं हाँ हाँ ये तो पैसा ऐसे ही देता है, 30 रुपया की बड़ी बात क्या है, फिर दे देगा। फिर वो 30 से 60 करता है, 60 से 90 पे चला जाता है, कब 9,000 पे पहुँच जाए आपको पता भी नहीं चलता है और पैसा भी नहीं मिलता है। इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर आप गांव में बिजनेस करना चाहते हैं तो सोच समझ कर रिसर्च कर आप अपना बिजनेस शुरू करिएगा, नहीं तो घाटा हो जाएगा, कुछ दिन आपका चलेगा, इसके बाद उधारी में आप डूब जाएंगे, आपका नुकसान ही नुकसान होगा। इस तरीके से आप निश्चित समझ गए होंगे कि गाँव में अगर इस प्रकार का बिजनेस आप करते हैं तो कितनी सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होती है। इससे संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न हो या बिजनेस से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट करके बस पूछ सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे मैं बिजनेस आइडिया जब भी कभी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो जाए।